मानव समाचार, मानवता के हक में। सबसे पहले तो हम लोग ये मौजू पर यहाँ पर आए कि साफ़ सफाई को लेकर मालेगांव शहर पूरी तरीके से बद से बदतर हो गया, खंडर में तब्दील हो गया। आप जो है आगरा रोड से निकलेंगे, आप कैंप तक आएंगे, जब मुंह के अंदर जो आपकी जो धूल जाती है उससे कई लोग हिलाक हो जा रहे हैं। उसको फेफड़े के अंदर जो गंदगी अंदर जो जा रही है उससे कई लोग अभी पिछले 10-15 दिन पहले ही निकट पार्क के अंदर एक नौजवान शख्स डायरिया की वजह से मर गया। तो इसकी वजह क्या है? इसका पूरा जिम्मेदार कारपोरेशन है। 450 करोड़ का बजट रखने वाली कारपोरेशन का ध्यान किस तरफ है? दूसरी बात, टिप्पर जो आता है, लगभग मुझे ये मालूम पड़ा कि 2 महीने से कारपोरेशन प्रभाग नंबर 3 का टिप्पर जो है वो पूरी तरीके से बंद। बोले कहाँ है? तो बनने के लिए गया। इससे पहले की कार्रवाई 2 महीने 3 महीने से जीसीबी बंद। अरे भाई, हम टैक्स भरते, हमारा पैसा कहाँ जा रहा? हम अपनी मेहनत और हक की कमाई जो कारपोरेशन को दे रहे हैं, ये कर क्या रही? और हम ऐसे बेहिस लीडरान को चुन कर दे रहे जिनको कोई जो है ये सिर्फ अपने आलीशान घर पे घर बना दे रहे। अरे कुछ जगह तो हमने ये बातें देखी कि गरीब लोग जो है, गरीब लोग जो अमीर लोग जो होते हैं बाहर ममालिक में, वो अपना टैक्स के पैसे से गरीबों की मदद करते हैं। और यहाँ पर तो गरीबों के पैसे से जो है टैक्स तो खाया जा रहा है। यहाँ जो मालेगांव शहरी गरीब आवाम पसीनों से जो कमाई करती है वो जो है खाया जा रहा है। और सबसे अहम बात, साफ़ सफाई कर्मचारी जो ऐसा यहाँ कर है, 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1-1 महीना हो जाता साफ़ सफाई के लिए मैदान में नहीं आते। इनको फ़ोन करो तो ये फ़ोन कट कर देते। मैं मालेगांव शहर के आवाम से ये कहूँगा कि इंशाअल्लाह अगर कारपोरेशन ने अगर कोई तब्दीली नहीं लाई, कारपोरेशन ने अपने तौर तरीक़े को नहीं बदला, अगर उनने कर्मचारी को सही तरीके से काम करने की पोजीशन पे नहीं डाला और साफ़ सफाई नहीं होती, तो इंशाअल्लाह मालेगांव डेवलपमेंट फ्रंट और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो है नो वर्क और नो टैक्स की तहरीक इंशाअल्लाह बहुत जल्द स्टार्ट करेगी। अगर क्योंकि हर एक को राइट है, कोर्ट से यह ऑर्डर है कि अगर इंसान को अगर उस तरीके का मौजू टैक्स भरने के बाद कामकाज नहीं मिल सकते तो वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है। इससे पहले दिल्ली में भी यही हुआ। वहाँ की आवाम ने सही लोगों को उम्मीदवारी दी, उन लोगों ने जो है सही लोगों को जीत के लाया। आज दिल्ली डेवलपमेंट, आज केरला ले लो। केरला एक ऐसा मॉडल है जहाँ एजुकेशन और उसके बाद जो है तालीमी म्यार को देखो, तालीम म्यार के वहाँ के हॉस्पिटल देखो, तो बड़ी हैरत होती है कि वहाँ पर लोगों ने अच्छे कैंडिडेट को जीत के लाया। तो वही कैंडिडेट यहाँ पर हुक्मरानी करना चाहते हैं मालेगांव शहर में। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग तो यहाँ पर उनका साथ दे। और मालेगांव शहर के आवाम से एक रिक्वेस्ट तो भी ये भी करता हूँ कि अगर जहाँ भी इस तरीके के हालात हो, गटर साफ नहीं होती, हॉस्पिटल हो, एजुकेशन हो, जो भी तरीके मसाइल हो, आपके यहाँ मसाइल का अंबार, इंशाल्लाह हमसे कांटेक्ट करिए। हम पाए तकमील तक काम करते, क्योंकि सबसे मेन बात हमारी ये रही है कि हम दूसरे लीडरानों के सिर्फ बातें नहीं करते, हम ग्राउंड लेवल पर आकर काम करते हैं। और किस तरीके से टांडो मचाना होता है, किस तरीके से जो है अधिकारी से काम लेना होता है, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, हमको सारे तरीके की नॉलेज है। हम किस तरीके से किसका, अब इंशाल्लाह हम जा रहे हैं बॉम्बे हमारी मिनिस्टर से भी, मंत्रालय के अंदर भी हम जो ये बात को डालेंगे कि मालेगांव शहर किस तरीके से बस से बदतर हो गया। हम वहाँ जाकर यहाँ पर जो सराय मिनिस्टर है, डेवलपमेंट मिनिस्टर है, हम उनसे भी मिलेंगे और यहाँ की सारी कारकर्दगी उनके सामने होगी इंशाल्लाह। कारपोरेशन के कर्मचारी का आज यह हाल हो गया है कि उनको कारपोरेटर का सपोर्ट हासिल है, तो वो ये कहते हैं कि कौन हमारा क्या उखाड़ लेगा, जाओ उखाड़ लो, हमको हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये इतना सफाई कर्मचारी बोल कैसे सकते हैं, हमारी समझ में नहीं आता है। तो मेरा यही कहना है कि ऐसे कर्मचारी को कारपोरेशन मुअत्तल करे, सस्पेंड करे।